तो हम मेष लगन के विभिन्न भावों में सूर्य और शनि की युति के बारे में बात कर रहे थे। अब इस वीडियो में बात करेंगे, अगर आपका मेष लगन हो और आपके नवम भाव में सूर्य और शनि युति कर रहे हो तो इसका कैसा प्रभाव आपको देखने को मिलेगा, क्या क्या रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। देखिए, धनु राशि में ये युति होगी अगर आपका मेष लगन है तो। और धनु राशि में अगर देखा जाए तो सूर्य के लिए धनु राशि एक मित्र राशि है, जबकि शनि यहाँ न्यूट्रल होंगे। अब अगर शनि यहाँ पे वक्री हुए या अस्त स्थिति में हुए तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा। और सूर्य यहाँ जितना ज़्यादा प्रभावी हुआ, सूर्य यहाँ जितना ज़्यादा बली हुआ, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। तो शनि यहाँ जितना ज़्यादा पावरफुल होगा, जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, उतना ही आपको कुछ दिक्कतें आएंगी। लेकिन शनि के भी अपने अच्छे प्रभाव भी हैं यहाँ पर, इसकी भी हम चर्चा अभी करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर आपके चार्ट के हिसाब से अगर देखा जाए तो सूर्य आपके 5वें भाव को रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि शनि आपके चार्ट में 10वें और 11वें भाव को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम सूर्य को लेते हैं। सूर्य को अगर हम लेंगे तो सूर्य यहाँ कितना मजबूत है, डिग्री वाइज कितना बलाबल के साथ है, ये आपको देखना बहुत ज़रूरी है। सूर्य मान लीजिए यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, तो ऐसी कंडीशन में आपके लिए अपनी प्रारंभिक शिक्षा के साथ साथ आपकी जो हायर एजुकेशन है वो प्राप्त करना आसान होगा। इवन आपको अपनी एजुकेशन के लिए कुछ विदेश यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं या किसी दूसरे स्टेट में भी जाना पड़ सकता है, ट्रैवल करना पड़ सकता है आप लोगों को। यहाँ सूर्य स्थित है तो ये आपकी क्रिएटिविटी के लिए अच्छा होगा, आपकी इमेजिनेशन वगैरह के लिए अच्छा होगा। इसके साथ ही आपकी जो संतान होगी वो आपके लिए काफ़ी लकी साबित होगी और आपकी संतान काफ़ी गुणी और पढ़ी लिखी हो सकती है। सूर्य यहाँ है तो सूर्य यहाँ से अगर मजबूत हुआ तो तीसरे भाव को बहुत स्ट्रॉन्ग करेगा, क्योंकि सूर्य का एस्पेक्ट यहाँ से तीसरे भाव पर रहता है। अब हालांकि शनि का जो एस्पेक्ट है वो कुछ अन्य भावों पर भी है, लेकिन यहाँ शनि भी एस्पेक्ट करेंगे। तो सूर्य मजबूत होने के केस में निश्चित रूप से आप में साहस ज़्यादा होगा, काम करने की इच्छा शक्ति और दृढ़ निश्चय आपका ज़्यादा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, मन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा, आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होगा। इसके साथ साथ आप लोगों के साथ कन्वर्सेशन जब भी करेंगे तो अपनी खुद की बातें, अपना खुद का ज्ञान ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकेंगे। यहाँ नवम भाव में सूर्य अगर स्ट्रॉन्ग हो तो पिता से आपको अच्छी मदद मिल सकती है। पिता का एक बड़ा अहम रोल हो सकता है आपकी एजुकेशन में और आपकी पूरी लाइफ में। यहाँ सूर्य स्ट्रॉन्ग होगा तो आपको आध्यात्मिक कार्य करने में काफ़ी आसानी होगी और ऐसा भी हो सकता है कि आपने आध्यात्मिक शिक्षा ग्रहण करी हो और आप आध्यात्म के फील्ड में काफ़ी उन्नति कर गए हों। हालांकि आपको गुरु को देखना पड़ेगा, यहाँ गुरु कैसे स्थिति में है चार्ट में, और गुरु का संबंध क्या अपने घर से है, 9th हाउस से है, सूर्य से है, शनि से है, या इन दोनों प्लैनेट्स के घरों से है जो इनके भाव हैं आपके चार्ट में। तो ये सब आपको देखना है। अब डिस्पोजिटर का रोल इसमें और भी ज़्यादा यहाँ इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो यहाँ पर शनि है, शनि का संबंध बृहस्पति के साथ न्यूट्रल है, जबकि सूर्य उन बृहस्पति के लिए मित्र ग्रह हैं। तो सूर्य स्ट्रॉन्ग होने के केस में आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। अब क्योंकि सूर्य 5वें भाव के स्वामी हैं, 5वें भाव के स्वामी होने की वजह से आप जल्दी डिसीजन ले सकेंगे और अपने डिसीजन पे काम भी बहुत जल्दी कर सकेंगे। और आपको एजुकेशनल फील्ड में तो सफलता मिलना आसान होगा ही होगा, बाकी आपको सरकारी नौकरी प्राप्त करना या सरकार के साथ जुड़कर किसी भी प्रकार का काम करना, ये आपके लिए काफ़ी ईजी रहने वाला है। अब मान लीजिए यहाँ शनि बहुत मजबूत स्थिति में है। शनि यहाँ कब मजबूत होंगे? जब यहाँ सूर्य डिग्री वाइज इतने बले नहीं हो और शनि अगर वक्री या फिर अस्त ना हो तो सूर्य के बजाय यहाँ पर शनि निश्चित रूप से मजबूत होंगे। सूर्य यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कितना ज़्यादा क्लोज है शनि के, और शनि कितना ज़्यादा मजबूत है। शनि अगर अस्त नहीं है या वक्री नहीं है तो निश्चित रूप से, क्योंकि न्यूट्रल है, लेकिन फिर भी शनि को हम काफ़ी स्ट्रॉन्ग मान सकते हैं यहाँ पे। अब लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि सूर्य और शनि का जो डिग्री डिफरेंस है वो कितना है। तो यहाँ पे अब आपका अगर बृहस्पति का संबंध नवम भाव से बन रहा और शनि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है तो ये आपके आध्यात्मिक जर्नी में आपकी काफ़ी मदद करेगा, आपको काफ़ी स्पिरिचुअल बनाएगा, पूजा पाठ वगैरह में, ध्यान साधना में काफ़ी रुचि देगा और धार्मिक पुस्तकों या ग्रंथों को पढ़ने में आपकी रुचि को बढ़ाएगा। यहाँ शनि के मजबूत होने के केस में अपने गुरुजनों के साथ और अपने पिता के साथ आपके मतभेद अवश्य ही हो सकते हैं, लेकिन शनि का यहाँ पर मजबूत होना ये दिखाता है कि आपको अपने कार्य क्षेत्र में सेटल होने के लिए ज़्यादा एफर्ट और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। तो यहाँ जस्ट शनि आपके एफर्ट्स को बढ़ा देंगे, आपकी मेहनत को दुगुना कर देंगे
तो ये आपके लिए एक नेगेटिव पॉइंट बन सकता है। तो इस केस में फिर आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा और रिजल्ट के लिए ज़्यादा समय तक वेट करना पड़ेगा और हो सकता है कि लाइफ में आप थोड़ा लेट ही सेटल हों प्रोफेशन वाइज। अब यहाँ पे जो शनि का रोल है वो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि शनि 11वें घर के भी स्वामी है और 10वें के भी स्वामी है। तो आपकी आर्थिक स्थिति, आपका जो पैसे का मैनेजमेंट है, धन का जो मैनेजमेंट है वो आप कैसे करते हैं और आप कितना हार्डवर्क कर सकते हैं, कितनी मेहनत आप कर सकते हैं, कितना पोटेंशियल आप में है, ये अब शनि दर्शाएगा। तो शनि के केस में ऐसा हो सकता है कि आप थोड़ा लेट एज में अपने कैरियर में सेटल हुए हो सकते हैं या थोड़ा सा लेट आपको आर्थिक रूप से समृद्धि या आर्थिक रूप से सफलता मिली हो। अब अगर हम शनि की दृष्टियों की बात करें तो शनि यहाँ से सबसे पहले अपने खुद के ही भाव को एस्पेक्ट करेंगे जहाँ वो आपके 11वें भाव पर तीसरी दृष्टि डालेंगे। तो ऐसा जो शनि होगा आपके प्रारंभिक जीवन में या आपके यंग एज में आपके लिए धन से संबंधित कुछ बाधाएं ला सकता है या कुछ डिले ला सकता है। लेकिन ऐसा शनि बहुत ज़्यादा आपके नेटवर्क को बढ़ाने का काम नहीं करता। आप बहुत ही कम लोगों के साथ कांटेक्ट में रहना चाहेंगे। अब यहाँ शनि स्ट्रांग है तो पिता के साथ कुछ अनबन या पिता के साथ कुछ ऐसी कहासुनी वगैरह हो सकती है या उनके साथ आपका तालमेल नहीं बैठ रहा हो, आपका कन्वर्सेशन उनके साथ प्रॉपर नहीं हो, ऐसा हो सकता है। पर यहाँ शनि का मजबूत होना वास्तव में आपको एजुकेशन वाइज काफ़ी जिद्दी बनाता है, काफ़ी दृढ़ निश्चयी बनाता है और आप अपने डिसीजन में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे हमेशा। तो ये एक अच्छा पॉइंट है यहाँ पर शनि स्ट्रॉन्ग होने से। अब शनि क्योंकि आपके थर्ड हाउस को एस्पेक्ट करेंगे, थर्ड हाउस को एस्पेक्ट करने की वजह से भाई बहनों, रिश्तेदारों, पड़ोसियों के साथ थोड़े से कटु संबंध दे सकते हैं कभी कभी या थोड़े से संबंधों में उदासीनता दे सकते हैं। यहाँ पर शनि थर्ड हाउस को एस्पेक्ट कर रहे हैं तो थर्ड हाउस आपका कम्युनिकेशन और खुद के एफर्ट्स का है। कम्युनिकेशन हो सकता है उतना प्रॉपर ना हो, उतना इफेक्टिव ना हो, लेकिन आपकी मेहनत करने की जो इच्छा है, मेहनत करने का जो जज्बा है आप में बहुत ही ज़्यादा होगा। और इवन कैरियर में सेटल होने के लिए, जीवन में काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ने के लिए या जीवन में बहुत ज़्यादा समृद्धि प्राप्त करने के लिए आपको एफर्ट्स करने पड़ सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा, ज़रूरत से भी ज़्यादा। इसके साथ ही शनि आपके सबसे इम्पोर्टेंट हाउस, आपके 6th हाउस को एस्पेक्ट करते हैं यहाँ से। अब इसका प्रभाव आपकी जो वर्किंग कंडीशंस है उन पर पड़ेगा। आपकी वर्क लाइफ और आपकी जो डोमेस्टिक लाइफ है उसके बीच में आप कैसे बैलेंस करेंगे, आपकी डेली लाइफ पर भी शनि का इफेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको स्वास्थ्य से संबंधित जो भी इश्यूज आएंगे लाइफ में उनको शनि दूर करने का काम अवश्य करेंगे। लेकिन कभी कभी आपके अपने बॉस के साथ या अपने कलीग्स के साथ कुछ कटु संबंध देखने को मिल सकते हैं। आपको अपने कार्य क्षेत्र पर ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है और ऐसा भी हो सकता है कि आपको जो सैलरी मिल रही है, जो पैसा मिल रहा है वो आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग ना हो या आपके काम को पर्याप्त एप्रिसिएशन ना मिला हो। तो शनि अगर यहाँ पर मजबूत हुआ तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स वाला हो जाएगा, आपको बहुत एफर्ट्स करने पड़ेंगे। अब क्योंकि सूर्य साथ है और सूर्य साथ होने की वजह से फिर आपकी संतान के साथ भी कुछ रिलेशंस बिगड़ने की संभावना जरूर बनेगी। अब यहाँ पर अगर बृहस्पति बहुत स्ट्रांग हो तो कुछ हद तक फिर आप भाग्य से ज़रूर उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन आपको बृहस्पति को आपके चार्ट में देखना पड़ेगा कौन से भाव में है, कैसे स्थिति में है, क्या बृहस्पति वक्री तो नहीं हो गए। इसके साथ साथ आपको ये भी देखना है कि आपके 9वें भाव में कोई भी अन्य ग्रह अगर बैठा तो उसका प्रभाव भी आपको देखना पड़ेगा।